हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो हम सॉल्व कराएंगे आप लोग को एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया जैसे दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 और उनके आयतन का अनुपात 3:5 है। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या है? क्या पूछा है? ऊंचाइयों का अनुपात बताना है। ठीक है, यहाँ पर त्रिज्या का अनुपात दिया है तो एक त्रिज्या मान लें, क्या एक को मान लेंगे R1 और दूसरी मान लेंगे R2। ठीक है, क्या दिया? दो शंकु के त्रिज्याओं का अनुपात और उनके आयतन का अनुपात। शंकु का आयतन क्या होता है यह आपको क्या होना चाहिए? फार्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पर होता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? दो शंकु दिए हैं। कितने शंकु दिए हैं? दो शंकु दिए हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे आयतन के यहाँ पर अनुपात दिया कितना? 3/5। तो 1/3 पाई, एक को हम क्या मान लेंगे? R1 और एक को मान लेंगे R2। यहाँ पर R1 क्या मानेंगे? R1 का स्क्वायर इंटू एच। अपान में क्या हो जाएगा? दूसरा फिर लिख देंगे 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू H1, इसको मान लेंगे, इसको मानेंगे H2। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पर दिया है आपका इतने बराबर हमारा क्या दिया है? अनुपात। आयतन का अनुपात कितना दिया? 3/5। इतने के इक्वल टू दिया कितना? 3/5। अब यहाँ पर जो करता है काट देना, 1/3 पाई काट देना। अब यहाँ पर सिंपल से आपको क्या करना है? आर का मान रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। दिया है क्या? त्रिज्या। पहले का मान कितना दिया है? एक का मान 2, दूसरी का 5। तो ऊपर क्या रख देंगे? R1 का मान क्या है? 2 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू में H1 अपान में दूसरी का 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू क्या कर देंगे? H2 इक्वल टू 3/5। अब इसको सॉल्व कर देना। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा? H1 अपान 5 का स्क्वायर 25, यहाँ बचेगा H2 इक्वल टू 3/5। अब 5 एकम 5, 5 25, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका गुणा इधर कराएं, क्या आ जाएगा? 4H1 इक्वल टू इसका गुणा इधर 3 5 15 H2। पूछा क्या है हमसे? इनकी ऊंचाइयों का अनुपात H1 अनुपात H2 का मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा H1, इधर आ जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा? H2 इक्वल टू यहाँ क्या है? 15/4। तो अनुपात क्या आ जाएगा आपका? 15। H1 का मान दिया है, H1 अनुपात H2 इक्वल टू 15/4। यही आ जाएगा आपका ऊंचाई। कितना? 15/4। ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन दिया है। राजेश को उसके प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला, जिसमें से उसने ऑर्डर के 17/27 को 34 दिनों में पूरा किया। उसने छपाई का पूरा ऑर्डर कितने दिनों में पूरा किया? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है हम मान लेंगे। क्या मानेंगे? माना, क्या मानेंगे? माना छपाई का पूरा ऑर्डर, क्या मानेंगे? माना छपाई का पूरा ऑर्डर हम मान लेंगे कितना? 1 है। कुल ऑर्डर हम कितना मान लेंगे? 1 है। अब क्या दिया है उसमें? क्वेश्चन में दिया है जिसमें से उसने छपाई, उसने ऑर्डर के 17/27 को 34 दिन में किया। यानी कुल ऑर्डर में से 17/27 कितने में किया? 34 दिन में। अब इसी का निकाल देंगे। कुल ऑर्डर का दिया कितना? 17/27 इक्वल टू कितने दिन में पूरा किया? यहाँ पर दिया कितना? 34 दिन में। तो यहाँ पर लिख देना है 34। बस अब आपको काट देना है। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो x इक्वल टू इसका गुणा इधर हो जाएगा 27 गुणे 2, x इक्वल टू 27 दूना 54। तो कितने दिन में करेगा? 54 दिन में। ऑप्शन नंबर तीसरा। तो यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है? यदि 88/8
गुणे के माइनस 3 गुणे 3 अपान में 6 का स्क्वायर माइनस 7 गुणे 5 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो निम्नलिखित में से के का मान क्या होगा? क्या आपको बताना है? के का मान आपसे पूछा है, तो इसको यहां पर लिख लेंगे। क्या दिया है? 88 भागे 8 गुणे के माइनस 3 गुणे 3 अपान में दिया है क्या? 6 का स्क्वायर माइनस 7 गुणे 5 प्लस के स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू दिया है क्या? 1। इसके बराबर क्या दिया? आपका 1 दिया है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। 8 एकम 8, ठीक, कितना आ गया? 11। 11 88 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? 11 के क्या हो जाएगा? 11 के माइनस 3 त्रिका 9। उसके बाद ब्रैकेट बंद करना। अपान में दिया है 6 का स्क्वायर करने कितना आ जाएगा? 36। और यहाँ पर 5 सत्ते क्या हो जाएगा? 35। अब 36 में 35 है कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर लिखना 1 प्लस के स्क्वायर। ठीक, इक्वल टू क्या दिया है? 1। अब यहाँ पर क्या करना है? इक्वल टू हमारा 1 दिया है, लेकिन के का मान यहाँ पर ऐसा रखना है तो बराबर में क्या आ जाए? 1 आ जाए। ठीक, इसको अब इतना करने के बाद हम ऑप्शन से कर देंगे। यहाँ पर के का मान रखेंगे। पहला ऑप्शन जैसे हम रखते हैं, अगर के का मान 1 रखेंगे, क्या रखेंगे? 1, तो यहाँ 11 माइनस 9, 9 में से 11 जाए कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। क्या बचेगा? 2 अपान में यहाँ पर 1 प्लस के का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो 2 बटे क्या हो जाएगा? 2 कर जाए कितना आंसर आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 तो इसमें से हमारा क्या है? सही है, 1 आ जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन क्या किया है? दूसरा मान 10 रखना है। के का मान क्या रखना है? आपको 10 रखना है। अगर यहाँ के का मान हम 10 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 11 गुणे 10 माइनस 9 अपान में क्या करना है? 1 प्लस 10 का स्क्वायर। अब इसको क्या करना है? सॉल्व कर देना है। 11 धाम में कितना हो जाएगा? 110 माइनस 9 बटे 1 प्लस 10 का स्क्वायर 100। अब इसको घटा देंगे। 110 में से 9 जाए कितना आ जाएगा? 101 अपान में क्या आ जाएगा? 101। अब इन दोनों को काट देंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 1। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, यही आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग 16 सेमी है तो तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। क्या बताना है? 2 भुजा का योग दिया है आपको, आपसे तीसरी भुजा पूछा है। तो यहाँ पर पहले समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। ये होता है क्या? समबाहु त्रिभुज। ठीक, इसके क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। तो मान लेंगे, क्या मानेंगे? माना तीसरी भुजा, क्या मानेंगे? तीसरी भुजा क्या मान लेंगे? यक्ष है। तीसरी भुजा हम क्या मान लेंगे? यक्ष है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा सेम होती है। क्या होती है? सेम होती है। समबाहु त्रिभुज की क्या होती है? प्रत्येक भुजा सेम होती है। ठीक, तीसरी भुजा पूछा है, आपका 2 भुजा का योग दिया है, यानी एक भुजा, तीसरी क्या माने हैं? यक्ष। एक बात क्या ध्यान रखना, आप यहाँ पर लिख दिए हैं, प्रत्येक भुजा क्या होती है? सेम होती है, यानी कि ये भी यक्ष होगा तो ये भी यक्ष होगा, ये भी यक्ष। अब 2 का योग दिया है, ठीक है, यानी कि x प्लस यक्ष इक्वल टू कितना दिया है? 16। यहाँ पर लिख देंगे 16। अब इसको जोड़ देंगे, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16। काट देंगे, 2 और 16, यक्ष इक्वल टू कितना आ गया? 8 सेमी। तीसरी भुजा क्या आ जाएगी आपकी? 8 सेमी। ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5वां क्वेश्चन दिया है, सरल कीजिए। क्या सरल करना है? यक्स क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 75x प्लस 125 अपान में x स्क्वायर माइनस 25 इंटू यक्स माइनस 5 को सरल करना है।
ठीक है, यहाँ क्या दिया एक्स क्यूब प्लस 15 x² प्लस 75 प्लस 125, यानी कि ये क्या है ए क्यूब है। अगर यहाँ पर ए क्यूब है और यहाँ पर क्या है 125, यानी कि ये क्या है किसी भी संख्या का भी क्यूब है और यहाँ पर क्यूब दिया है। इसका मतलब क्या है ए प्लस बी का होल क्यूब हो सकता है। क्या हो सकता है ए प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ हम फार्मूला लिख लेंगे पहले, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, कोष्टक में होता है ए प्लस बी, अपान में क्या दिया है आपका ए स्क्वायर और यहाँ पर 25 लिखा है 5 का स्क्वायर, हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी दूसरे में ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या किया है ए क्यूब दिया है बी क्यूब दिया है और इसको क्या किया इसमें गुणा करा के दिया है। जैसे हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिखे हैं ए प्लस बी, लेकिन वो क्या किया इसमें से गुणा करा दिया है। अब इसको गुणा करा लेना है। ठीक है, ए का मान हम पहले रख देंगे, ए का मान क्या दिया है एक्स, हम रख देंगे एक्स प्लस बी का मान दिया है क्या, बी का मान यहाँ 5 दिया है, हम रख देंगे 5 का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, ए का मान यहाँ पर दिया है एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब, बी का मान आपके पास दिया है कितना 5, तो यहाँ पर 5 का क्यूब यानी कि 125, वही संख्या लिख देंगे 125। ठीक है, प्लस 3 ए का मान एक्स बी का मान 5, यहाँ पर रख देंगे एक्स गुणे 5, फिर ब्रैकेट में दिया क्या ए प्लस बी, ए का मान क्या है एक्स प्लस 5, अपान में दिया है, अपान में क्या दिया है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए का मान यहाँ पर दिया है क्या एक्स माइनस 5 और दूसरे में एक्स प्लस 5, इंटू में क्या दिया है यहाँ इंटू दिया है एक्स माइनस 5 से क्या किया गुणा करा दिया। अगर हम काटना चाहें तो एक्स माइनस 5 से एक्स माइनस 5 कट जाएगा, ऊपर बचेगा क्या, क्या बचा है ए क्यूब प्लस 125 प्लस इसको हम क्या करेंगे मल्टीपल करा देंगे। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा ए क्यूब प्लस इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 15 और इसको गुणा कराएंगे 15x स्क्वायर, वही फॉर्मेट हमको लाना है। क्या हो जाएगा 15x स्क्वायर, फिर प्लस और इसको गुण 15 15 बचे 75x प्लस 125, क्या हुआ वही आ गया ना, जो यहाँ पर ऊपर आया है वही यहाँ पर क्या किया मल्टीपल करा के लाया है। अपान में क्या दिया है एक्स प्लस 5। ठीक है, अब ये हमारा कौन सा फार्मूला है, यहाँ पर अभी हम किए हैं एक्स प्लस 5 का होल क्यूब, इतने बराबर हम लिख सकते हैं क्या एक्स प्लस 5 का होल क्यूब, अपान में दिया है एक्स प्लस 5। अगर हम काटना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ऊपर एक्स, एक हम इसको काट देंगे, एक से कट जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब इसी को क्या करना है आपको एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर सॉल्व कर देना है, तो इसका मान क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए का मान दिया है 5, क्या हो जाएगा 2 ए का मान है एक्स बी का मान 5 और बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कर देंगे 25। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10x प्लस 25, यही आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है ए, कौन सा है ऑप्शन नंबर ए।